पंजाब में दरियाओं के संगम हेड पंजनत पर सैलाबी रेलों का दबाव बढ़ गया। 6,80,000 क्यूसिक पानी की आमद, बहाव 8 लाख क्यूसिक से बढ़ने पर शिगाफ डालने की तैयारियां। सैलाब से मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में बड़े पैमाने पर तबाही, 150 देहात डूब गए, हजारों की तादाद में बकीन खुले आसमान तले आ गए। मुल्तान की तहसील जलालपुर के बाद शुजाबाद के दर्जनों देहात भी सैलाब की लपेट में आ गए। पानी के शदीद दबाव के बायस सुपरबंद में पड़ने वाला शिगाफ भरा न जा सका। राजनपुर में कोट मिठन के मकाम पर दरिया सिंध में 8 लाख क्यूसिक के रेले ने कच्चे का इलाका डुबो दिया। हेड गंडा सिंह और हेड सुलेमानकी के मकामात पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में मुतादिद गांव डूब गए। 1,40,000 एकड़ से जायद अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सड़कें बहने से जमीनी राबते कट गए। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब ज़दा इलाके लियाकतपुर में ज़ाहिर पीर बंद का दौरा, रेस्क्यू सरगर्मियों का खुद जायजा लिया। मुतासरीन को कश्तियों से उतरने में मदद, नन्हे बच्चे को गोद में उठा लिया, प्यार किया और पानी भी पिलाया। लियाकतपुर के नवाही इलाकों के 35 देहात के 84,000 अफराद सैलाब से मुतासर हुए। मरियम नवाज को हुक्काम की ब्रीफिंग। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील क्यों नहीं कर रही? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सवाल। सैलाब से मुतासरा गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए किसी रिलीफ का ऐलान न करना अफसोसनाक करार दे दिया। मुतासरीन सैलाब की फौरी मदद और बिजली के बिल माफ किए जाएं। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में करारदाद जमा करा दी। सेनेटर शहरी रहमान का मुतासरीन को नकद इमदाद न देने पर इजहार तशवीश। कौम मुसीबतों और सोबतों के सामने हथियार डालने से इनकारी। वजीर आजम का बेपनाह मसाइल और चैलेंजेस के दौरान मजदूरों, खवातीन और बच्चों को गैर मामूली हिम्मत पर खराज तहसीन। मुतासरीन की मदद के लिए अनथक मेहनत पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत की तारीफ। पंजाब में सैलाब से अमवात 97 तक जा पहुंची। 45 लाख अफराद मुतासिर। हुकूमत ने तबाही के सर्वे के लिए विफाक से फौज की खिदमात मांग ली। सर्वे की रोशनी में इमदादी पैकेज की तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब की ब्रीफिंग। सिंध में गुजुबे राज पर अगले 12 घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कंदकोट में कच्चे का इलाका पहले ही डूब गया। घोटकी में कच्चे के कई गांव भी ज़ेरे-आब। मकीनों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। बंद के 3 मकामात पर मेडिकल कैंप्स कायम। सखर में भी दरियाए सिंध बिफरने के बाद कई गांव ज़ेरे आब आ गए। पाक फौज, नेवी और रेस्क्यू एहलकारों ने मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। 72,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बहावल नगर के करीब दरियाए सतलज में कश्ती उलटने से डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें निकाल ली गई। गुज़िश्ता रोज ओवरलोडिंग से कश्ती उलट गई थी। 20 अफराद को बचा लिया गया था। नौशेरो फिरोज में कमाल डेरों के करीब सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। मकामी अफराद ने तमाम अफराद को बचा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी का आला सतह वफ़द के हमरा दौरे चीन। चेंगडू एयरपोर्ट पर चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा और नायब गवर्नर ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान चीन आजमूदा तज़वीराती शराकतदारी को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। लाहौर की मकामी अदालत में बानी के खिलाफ तक-ए-इज़्ज़त दावे की दरख्वास्त पर समाअत। कई बार बताया पनामा पेपर से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ का वीडियो लिंक पर बयान। सलाब की सूरत हाल के बायस जराह जल्द मुकम्मल करने की इस्तिदा।
बीवी का हक़ नान नफ़का निकाह होते ही शुरू हो जाता है। रुखसती या शौहर की मर्जी से मशरूत नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नान नफ़का से छुटकारे के लिए बीवी को बिला जवाज़ खुद से दूर रखना साबित करना होगा। जजिस के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का नान नफ़के से मुताल्लिक़ केस का फैसला कलअदम। फैसले में इस्तेमाल की गई ज़ुबान पर भी इजहार तशवीश। बलोचिस्तान के इलाके मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में फितना अल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपोजिशन से हिमायत मांग ली। रुकन असम्बली रहमत बलोच का जाली वीडियो वायरल होने की तहकीकात का मुतालबा। कराची में इंटर आर्ट्स ग्रुप में पहली पोजीशन खुसूसी तालिबे इल्म हंसराज के नाम 953 नंबर्स हासिल किए। दूसरी और तीसरी पोजीशन तालिबात के नाम रही। सिंध हाई कोर्ट के जज के बेटे के कत्ल केस के मुल्जिमान बरी। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सजाओं के फैसले कलअदम करार। नाकिस तफ्तीश और कमजोर प्रोसिक्यूशन पर मुल्जिमान को बरी करने का फैसला सुनाया गया। अदालत के रिमार्क्स। सिंध हुकूमत और आलमी बैंक कराची में ट्रांसपोर्ट बहरान के हल के लिए मास्टर प्लान तैयार करने पर मुत्तफिक। मंसूबे में बस रैपिड ट्रांजिट निज़ाम, मेट्रो लाइट रेल और कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली शामिल होगी। वज़ीर आला ने ट्रांसपोर्ट ज़रूरियात के लिए 15,000 बसेस का तखमीना भी लगा लिया। मेयर कराची का बल्दिया उज़्मा के ज़ेर इंतज़ाम 106 सड़कों की बहाली का काम इतवार से शुरू करने का ऐलान। बारिशों के दौरान सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढे भरने के अहकाम दे दिए। मुख्तलिफ यूसीज में गलियों की मरम्मत शुरू करने की भी नवीद सुना दी। सिंध हुकूमत के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 6 अरब रुपए की पेशगी अदायगी पर सवालात। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इक़दाम सेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बराह रास्त ठेका देकर शफाफियत और दियानतदारी पर समझौता किया गया। वज़ीर आला सिंध को खत लिखकर तहकीकात की सिफारिश। कराची में बनारस वलीगा चौरंगी के करीब तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से 5 साला बच्चा जान से गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर तहवील में ले लिया। कराची के इलाके मंगूपीर में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने झगड़े के दौरान फायरिंग कर दी। बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा तहवील में ले लिया। कराची में गिरफ्तार ज्यादती केस का मुलजिम तकरीबन 100 बच्चों से ज्यादती का एतराफ। USB से मुतासरा बच्चों की वीडियोज बरामद कर ली गईं। मुतासरा बच्चों की उम्रें 5 से 12 साल के दरमियान थीं। अदालत ने मुलजिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लाम दुश्मन इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क का कातिल पकड़ा गया। मुलजिम को वालिद ने फादर से मुलाकात कराने के बाद खुद पुलिस के हवाले किया। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। चार्ली किर्क के कातिल की गिरफ्तारी का ऐलान अमरीकी सदर ने खुद किया। कई दिनों के पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद अमन की फजा। नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में फौज तैनात होने के बाद हालात मामूल पर आ गए। शहर में जगह जगह जलाई गई अमलाक के मनाजिर। दीवारों से वॉल चॉकिंग भी साफ की जाने लगी। हंगामों में 34 अफराद हलाक और 1300 से ज्यादा जख्मी हुए थे। साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कर्की उबूरी वजीर आजम नामजद। कतरी वजीर आजम ने इजरायली हमलों को सिफारतकारी की तौहीन करार दे दिया। इजरायली हमला अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। इजरायल हमास रहनुमा को टारगेट करके गजा में जंगबंदी की कोशिशों को नाकाम बनाना चाहता है। जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। कतरी वजीर आजम की सलामती कौंसिल को यकीन दहानी।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इसराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमलों की शदीद मजम्मत। अमरीका समेत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के 15 रुकन ममालिक ने मजम्मती बयान जारी कर दिया। सलामती काउंसिल में बहस के दौरान इसराइली मंदूब के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात, हमास के खिलाफ कहीं भी कार्रवाई का ऐलान। इसराइली कार्रवाइयाँ रियासती दहशतगर्दी, सहूनी रियासत आलमी कवानीन रोंद कर मजलूमियत का ड्रामा बंद करे। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का मुंह तोड़ जवाब। गजा पर सेहोनी हमले जारी, मजीद 42 फलस्तीनी शहीद, 33 को सिर्फ गजा शहर में कत्ल किया गया। इजरायली बमबारी गजा के बच्चों से जीने की उमंग न छीन सकी। 2 बच्चियां तबाहशुदा घर के सरिये पर झूला झूलती रही। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन के हल की करारदाद मंजूर। 142 मुल्कों की हिमायत, 10 की मुखालिफत। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में इजलास का अमरीका और इसराइल ने बायकॉट किया। मिशन एशिया कप में पाकिस्तान और ओमान की टीम्स पहली बार आमने सामने। साइम अयूब की गोल्डेक होकर पवेलियन वापसी। साहबजादा फरहान 29 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद हारिस की 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से शानदार निस्फ सेंचुरी। एशिया कप के हाई वोल्टेज मैच की 80% टिकटें पेशगी फरोख्त। 370 से 485 दिरहम वाले तकरीबन तमाम टिकट बिक गए। अमारात क्रिकेट बोर्ड ने पाक भारत मैच के टिकट फरोख्त न होने की खबरें मुस्तरद कर दी। जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। टीम को सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाहौर के होटल में पहुंचाया गया। 3 वनडे सीरीज का पहला मैच 16 सितंबर को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय मीडिया के बाद अब भारतीय लीग की फ्रेंचाइजीज ने भी खेल को सियासत में घसीट लिया। पाकिस्तान और भारत के मैच के टेम्पलेट शेयर करते हुए पाकिस्तान का लोगो हटा दिया। सोशल मीडिया पर शायकीन किंग्स 11 पंजाब को खूब ट्रोल कर रहे हैं।